अनाथ बेटियों का बांस का घर। एक जंगल में टुनटुन चिड़िया अपनी बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुन चिड़िया की बेटी टुनी और टुनटुनी थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वहीं टुनटुन चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहा करती थी और गरीब होने की वजह से वो लोग उसकी दवाई भी नहीं करवा सकते थे। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया ने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, बेटी, लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगी। तुम अपनी बहन का ध्यान रखना। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? आपको कुछ नहीं होगा, हम लोग आपको ठीक कर लेंगे। नहीं बेटा, मुझे पता है अब मैं सही नहीं हो पाऊंगी। तुम लोग मुझसे वादा करो कि हमेशा साथ रहोगी। हम आपसे वादा करते हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनकर ही टुनटुन चिड़िया मर जाती है। अपनी माँ की मौत के बाद वो दोनों बहनें बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि पिता का साया तो पहले ही सर से हट चुका था और अब माँ भी नहीं रही। टुनटुन चिड़िया की मौत के बाद वो लोग अपना गुजारा जैसे तैसे कर रही थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा उनके घर आया और उनसे कहा, सुनो, तुम्हारी माँ ने मुझसे रुपए लेकर ये घर बनवाया था और अभी तक उन्होंने मेरे रुपए नहीं दिए हैं, तो तुम लोग ये घर छोड़कर चले जाओ। पर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। अरे कितनी मोहलत दूं? अभी तक तुम्हारी माँ को मोहलत देता रहा, उन्होंने भी रुपए नहीं दिए और अब तुम मोहलत मांग रहे हो। चलो निकलो मेरे घर से, मुझे नहीं देनी मोहलत। अरे कालू कौवा, ऐसा मत कीजिए, हमें बस थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए। ठीक है, 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें मेरा घर खाली करना पड़ेगा। और ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला गया। कालू कौवा के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, अब हम लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? माँ ने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हाँ, मुझे पता है, लगता है वो हमें परेशान नहीं देखना चाहती थी, पर उन्हें क्या पता था कि वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी। पर अब हम लोग क्या करेंगे? तो चिंता मत कर, हम लोग काम किया करेंगे, इससे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। और ये कहकर वो दोनों काम की तलाश में निकल जाती हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। 1 महीना होने के बाद कालू कौवा वहाँ पर फिर आया। इस पर टुनी चिड़िया ने कालू कौवा से कहा, कितने रुपए थे आपके? पूरे 10,000 थे। क्या? पर हमारे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं। 100 रुपए से क्या होगा? चलो निकलो मेरे घर से। नहीं नहीं, हमें ऐसे मत निकालिए, इसमें हमारी बहुत सारी यादें हैं। मुझे कुछ नहीं पता है, अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। और ये कहकर कालू कौवा घर के अंदर जाकर उनका सारा सामान बाहर फेंक देता है। वो लोग अपना सामान उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि अब उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो लोग आकर एक पेड़ पर बैठ गई। तभी उन्हें हरी तोता मिलता है। हरी तोता ने जब उन दोनों बहनों को परेशान देखा तो उनसे कहा, क्या हुआ? तुम लोग इतना परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं भैया, हमारी तो किस्मत ही हमसे रूठ गई है। पहले माँ को छीन लिया और अब हमारा घर भी चला गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। तो अब तुम लोग क्या सोच रही हो? क्या करोगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाऊं? तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। ये देखकर हरी तोता वहाँ से चला गया और टुनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ पर बैठी रही। उस दिन पूरे दिन बारिश हुई, जिस वजह से वो दोनों इसी तरह पेड़ पर बैठी रही। जब बारिश रुकती है तो टुनी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, चलो हम लोग कहीं घर बनाने की जगह देखते हैं।
पर हम घर बनाएंगे कैसे? तुम चिंता मत करो, भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। इसके बाद वो लोग जंगल में घूमने लगे। तभी टुनी चिड़िया को एक बांस का पेड़ दिखाई दिया। बांस का पेड़ देखकर उसे एक आइडिया आता है। सुन बहन, हम लोग इस बांस के पेड़ से अपना घर बनाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और आंधी बारिश से भी इसका कुछ नहीं होगा। पर हम लोग बनाएंगे कैसे? ये बांस बहुत ही मजबूत है, हम इसे कैसे तोड़ पाएंगे? तो चिंता मत कर, हम लोग कोई ना कोई जुगाड़ ज़रूर कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग जो छोटे छोटे नरम नरम बांस हैं उन्हें तोड़ते हैं। इसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं। बांस इकट्ठा हो जाने के बाद टुनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तुम यहीं रुकना, मैं अभी कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ। पर तुम कुल्हाड़ी कहाँ से लाओगी? अरे तुम रुको तो यहीं, मैं अभी आई। ये कहकर टुनी चिड़िया वहाँ से चली गई। वहाँ से आने के बाद वो बंटी कबूतर के पास आई और उससे कहा, सुनो भाई, मुझे कुल्हाड़ी और आरी की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे दे दोगे? अरे हाँ, क्यों नहीं टुनी चिड़िया, वैसे तुम इनका करोगी क्या? हम अपने लिए नया घर बना रहे हैं, इसी वजह से। ठीक है, जब तुम्हारा घर बन जाए तो मुझे जरूर दिखाना। इसके बाद टुनी चिड़िया सामान ले आती है और वो लोग घर बनाने में लग जाते हैं। पूरे दिन की मेहनत के बाद उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। बांस का घर देखकर वो लोग बहुत खुश थे। वो घर काफी ज्यादा मजबूत था। इसके बाद टुनी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, देख बहन, अपना घर तो तैयार हो गया है, अब हमें बस काम की तलाश है। इसके बाद हम लोग अपना जीवन आसानी से गुजार सकेंगे। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यदि माँ हमें देख रही होंगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी। इसके बाद वो लोग आराम से बांस के घर में रहने लगते हैं। जब जंगल में ये बात पता लगी कि उन दोनों बहनों के पास बांस का घर है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए और पक्षी उनका घर देखने के लिए उनके घर आए। घर की मजबूती देखकर पंछियों को उनका घर काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने वैसा ही घर बनवाने के लिए टुनी चिड़िया से बात की। अरे टुनी चिड़िया, तुम हमारे लिए भी ऐसा ही घर बना दो, इसके बदले हम तुम्हें अच्छे पैसे देंगे। हाँ हरी तोता एकदम ठीक कह रहा है, मेरे लिए भी एक ऐसा ही घर बना दो। वैसे भी अब बारिश और आंधी के मौसम आने वाले हैं। ये सुनकर टुनी और टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग उन दोनों का घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक हफ्ते के बाद उन लोगों का बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है। घर को देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन दोनों बहनों को काफ़ी अच्छे पैसे दिए। पैसों को देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुई। इसके बाद टुनी चिड़िया ने अपनी बहन से कहा, अरे टुनटुनी चिड़िया, क्यों ना हम लोग यही काम शुरू कर दें, जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी लोगों को बांस का घर बहुत अच्छा लग रहा है। ये कहकर वो लोग यही काम शुरू कर देते हैं और बांस का घर बनाने लगते हैं, जिन्हें देखकर लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। धीरे धीरे वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, जिन्हें देखकर बूढ़े कौवा ने जंगल के पंछियों से कहा, अरे भाइयों, बेटियां तो इनके जैसी होनी चाहिए। भले ही इनके माता पिता नहीं रहे, पर इन्होंने हार नहीं मानी और देखो, आज इन्होंने बांस का घर तैयार किया है, जो बहुत ही मजबूत और सुंदर है। हाँ काका, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये लोग बहुत ही हिम्मती हैं। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और अब वो लोग आराम से अपना जीवन बांस के घर में बिता रही थी। टुनी
चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। टुनी चिड़िया बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी, जिस वजह से उसके घर पर मेहंदी लगवाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, जिसके बाद वो उन्हें अस्पताल ले जाती है। पर अस्पताल में पैसों की कमी पड़ जाती है, जिस वजह से वो घर वापस आती है और पैसे ढूंढने लगती है। तभी उसके घर पर गौरी कोयल, लकी कबूतरी और टुनटुन चिड़िया आती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, अरे सुनो टुनी चिड़िया, कुछ दिनों बाद त्योहार आने वाले हैं, तो तुम मेरे हाथ पर सबसे पहली मेहंदी लगाना। नहीं टुनी चिड़िया, तुम मेरे हाथ पर सबसे पहले मेहंदी लगाना, क्योंकि मैंने सुना है जो पहले मेहंदी लगाता है उसकी शादी जल्दी होती है। अरे बहन, तुम इन दोनों के ही पहले लगा देना, मुझे शादी की कुछ भी जल्दी नहीं है। पर मेरे मेहंदी तुम लगाना जरूर, क्योंकि तुम मेहंदी बहुत ही अच्छी लगाती हो। मुझे माफ कर दो, अभी तो मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या हो गया तुम्हारी माँ को? पता नहीं क्या हो गया है, मैं तुम लोगों को बाद में मेहंदी लगा दूंगी। ठीक है, तुम जाओ जल्दी से। और ये सुनकर टुनी चिड़िया वहाँ से चली गई। पर अस्पताल जाकर उसे पता लगा कि उसकी माँ की मौत हो गई, जिससे टुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई। अब टुनी चिड़िया बिल्कुल अकेली हो गई थी और वो दूसरों के यहाँ पर मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया घर पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर लकी कबूतरी आती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, सुनो टुनी चिड़िया, मेरी शादी तय हो गई है, मैं चाहती हूँ तुम ही मेहंदी लगाओ। वैसे तो वो लोग मेहंदी लगाने वाली भेज रहे हैं, पर मेरे हाथों में तो तुम ही मेहंदी लगाओगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी शादी तय हो गई। वैसे लड़का क्या करता है? वो बहुत ही पैसे वाला है और शादी मेरे घर पर ही होगी, तो तुम सुबह से ही आ जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम रात में आओ, तो रात में मेहंदी ज्यादा अच्छी नहीं लग पाएगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी और तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई। इसके बाद लकी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। लकी कबूतरी के बताए हुए दिन टुनी चिड़िया उसके घर पहुँच जाती है तो देखती है लकी कबूतरी का घर बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। लकी कबूतरी का घर देखकर वो बहुत खुश हुई। वहीं लकी कबूतरी ने जब टुनी चिड़िया को देखा तो उससे कहा, अरे तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो वो मायू मोरनी है, वो शहर से आई है और बहुत ही अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट है। वो सभी की मेहंदी लगा रही है, पर तुम तो मेरे ही लगाना। टुनी चिड़िया ने जब देखा तो मायू मोरनी सभी के हाथों में बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही थी। ये देखकर उसने लकी कबूतरी से कहा, बहन ये तो बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही है, मैं तो इतनी अच्छी मेहंदी नहीं लगा पाऊंगी। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी मेहंदी तो तुम ही लगाओगी। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और लकी कबूतरी के गले लग जाती है और उससे कहती है, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी बहन तुम्हारी बहुत याद आएगी। इसके बाद टुनी चिड़िया ने लकी कबूतरी के हाथों पर मेहंदी लगाई, जिसके बाद लकी कबूतरी मेहंदी को दिखाने के लिए मायू मोरनी के पास गई और उससे कहा, ये मेरी फ्रेंड है, देखो इसने कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर मेहंदी लगी है। क्या कहीं तुमने कोई कोर्स किया है? नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैं तो ऐसे ही लगाती रहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर तुमने कोर्स किया होता तो तुम शहर में मेहंदी की दुकान खोल सकती थी और अपना ब्यूटी पार्लर भी खोल सकती हो। वैसे कोर्स करने में कितना खर्चा आएगा? ज्यादा तो खर्चा नहीं आएगा, पर शहर में कोर्स ज्यादा महंगे होते हैं। इसके बाद वो लोग काफी देर तक बातें करते रहते हैं और लकी कबूतरी ने टुनी चिड़िया से कहा, सुनो बहन, तुम भी यही काम करने लगो, वैसे भी तुम्हारे हाथ में कला तो है ही। तुम ठीक कह रही हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद लकी कबूतरी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद टुनी चिड़िया भी अपने घर लौट आती है, क्योंकि उसकी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड चली गई थी। इस वजह से वो थोड़ी दुखी भी थी।
समय तेजी से गुजर रहा था, पर उसके पास पैसे ही नहीं थे, जिस वजह से वो कोर्स ही नहीं कर पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके घर पर बहुत तेज रोशनी होती है और उसकी माँ की आत्मा वहाँ आती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, बेटी तुम परेशान मत हो, तुम बिना कोर्स के भी बहुत अच्छी मेहंदी लगा पाओगी। पर वो कैसे माँ? मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति दूंगी जिसकी मदद से तुम बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाने लगोगी। और ये कहकर उसकी माँ ने उसे जादुई शक्ति दी और इसके बाद वो गायब हो गई। अपनी माँ की शक्तियाँ लेने के बाद टुनी चिड़िया शहर चली जाती है और वहाँ पर लोगों को मेहंदी लगाने लगती है। टुनी चिड़िया की मेहंदी देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती थी। धीरे धीरे उसने काफी पैसे कमा लिए और अपना खुद का ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया। उसका ब्यूटी पार्लर बहुत ही अच्छा चलता था। शहर के बड़े बड़े लोग उसकी दुकान पर मेहंदी लगवाने आते थे। एक दिन की बात है, वो मेहंदी लगा रही थी, तभी उसके दुकान पर लकी कबूतरी आती है। लकी कबूतरी को देखकर वो बहुत खुश होती है। जब लकी कबूतरी ने टुनी चिड़िया को देखा तो उससे कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतने दिनों के बाद तुम मुझे मिलोगी और वो भी इस तरह। तुम तो बहुत ही बड़ी मेहंदी आर्टिस्ट बन गई हो। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुमने मुझे इसके लिए उकसाया ना होता तो मैं कभी भी मेहंदी आर्टिस्ट ना बन पाती। ये देखो टुनी चिड़िया, ये मेरे पति हैं। और ये कहकर उसने बंटी कबूतर से मिलवाया। बंटी कबूतर से मिलकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। लकी कबूतरी ने टुनी चिड़िया से कहा, तुमने अभी तक शादी नहीं की? नहीं, क्योंकि सभी लोग मेरे पैसों पर मरते हैं। मुझे कोई अभी तक अच्छा मिल ही नहीं पाया। अरे बस इतनी सी बात है। मेरे पति के दोस्त है टुना चिड़ा, उनकी भी शादी नहीं हुई है और वो अपने लिए बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही जीवन साथी चाहते हैं, तो तुम एक बार उनसे मिलकर तो देखो। इसके बाद लकी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टुना चिड़ा उसकी दुकान पर आता है, क्योंकि लकी कबूतरी ने उससे कहा था। टुना चिड़ा जब टुनी चिड़िया से मिला तो दोनों की बातचीत काफी लंबी चली। इस दौरान वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जान गए। उन लोगों को एक दूसरे का साथ काफी अच्छा लगा। इसके बाद टुनी चिड़िया ने टुना चिड़ा से शादी कर ली और अब वो बहुत ही खुश थी। अब वो आराम से अपनी मेहंदी की दुकान चलाती थी। वहीं उसका पति टुना चिड़ा अपनी अलग दुकान चलाता था और अब वो लोग बहुत खुश थे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आपके अंदर कोई हुनर है, हुनर को अंदर से निकालना चाहिए और उस पर मेहनत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको आपके मन मुताबिक सफलता मिलती ही है।